नमस्कार। हाल के दिनों में आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस यानी नए वैश्विक आर्थिक महामंदी की आमद की खबरें खूब सुनी होंगी। यूरोप और अमेरिका में इसकी आहट के स्वर सुनाई देने लगे हैं, उसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क, दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन में इस आर्थिक महामंदी के रुझान बड़े तेजी से दिखाई देने लगे हैं, वो भी सड़कों पर। यह तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चीन के चौथे सबसे बड़े शहर चोंकिंग की हैं। पहले उसको समझने के लिए चोंकिंग को समझना जरूरी है। चोंकिंग चीन का वो चौथा शहर है जिसको सेंट्रलाइज सीसीपी के जरिए डायरेक्ट इस पर शासन किया जाता है, और ये शायद अकेला चीन का सबसे बड़ा शहर है जिसकी परमानेंट आबादी 30 मिलियन से ज्यादा है। 3 करोड़ से ज्यादा परमानेंट आबादी है। हालांकि बीजिंग और शंघाई में इससे ज्यादा आबादी है, लेकिन वो वहां की परमानेंट आबादी नहीं है। लोग अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वहां पर काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन चोंकिंग अकेला ऐसा शहर है जिसकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है, जिसको डायरेक्ट सीसीपी इसको कंट्रोल करता है, इसमें प्रशासन करता है। यहां पर पिछले कई दिनों से अलग अलग कंपनियों के मजदूर जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में चोंकिंग के कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अचानक उनकी छटनी कर दी है, जिसके बाद सड़कों पर कुछ इस तरह का हंगामा दिखाई दे रहा है। यह हंगामा कर्मचारियों और पुलिस के बीच में है, क्योंकि कर्मचारी अचानक छटनी की जाने से नाराज है और अपनी सैलरी और नौकरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक, जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक महामंदी के जो स्वर है वो ऐसे दिखाई देने लगे हैं कि एक बड़ी कंपनी है ZY Bio, जो कि पिछले कई सालों से कोविड से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाती थी, टेस्टिंग के प्रोडक्ट्स बनाती थी, वैक्सीनेशन में भी उसने बड़ा काम किया है। ऐसी कंपनी जो कि अभी भी बड़े रेलिवेंट है, उसकी बहुत जरूरत है चाइना में, लेकिन उस कंपनी में भी अचानक 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर दी है नए साल के आते, यानी 4-5 जनवरी को यह खबर आई जब 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को छटनी किया गया। और ये 7 जनवरी की तस्वीर है जब इन्हीं कर्मचारियों ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस और कर्मचारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। ये उस कंपनी की हालत है जो कि एक बड़ी फार्मा जायंट कंपनी है चीन में, जो कि कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, टेस्टिंग से जुड़े हुए और दूसरे प्रोडक्ट्स, टेस्ट किट्स इसमें बनाती है। ये उसकी एक और बड़ी फार्मा कंपनी जो कि चोंगचिंग की है, जूहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक इंक, इसने भी बड़ी संख्या में कर्मचारी को अचानक छटनी की है, वो भी इसी साल के पहले हफ्ते में। यहां पर भी कुछ इसी तरह का केओस बना हुआ है। खबर है कि दूसरी बड़ी ऐसी कंपनियां जिसमें टेक जायंट्स कंपनियां हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह की हालत है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है। तो ये तस्वीरें अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि चीन में पिछले कई महीनों से लेकर चीन में अब बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की जो आमद की बात अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट से वो लगातार कर रहे हैं, वो रिपोर्ट अब धीरे धीरे सच दिखाई देने लगी है। हाल में चीन के ही एक बड़े इंग्लिश डेली SCMP यानी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उसने इस 2023 में बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कही थी। उसने कहा था कि चाइनाज इकोनॉमी फेसेस ग्रेटर चैलेंजेस इन 2023 एज रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन, डेब्ट क्राइसिस ग्रो। यानी चाइना की बड़ा इंग्लिश अखबार कह रहा है कि भाई 2023 में एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का चैलेंज सामने आने वाला है, और इससे निश्चित तौर पर दुनिया की जो ग्लोबल रिसेशन है वो एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। और इसका मुख्य कारण उन्होंने बड़ा डेब्ट क्राइसिस को बताया। दुनिया भर में डेब्ट क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, जैसे कि हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बड़े डेब्ट क्राइसिस में फंसा हुआ है। बार्कलेज ने भी एक बड़ी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की थी, जिसमें उसने कहा था कि जिसमें उसने चाइना की जो GDP रेट है उसको अचानक कट किया था, और उसमें फोरकास्ट किया था कि आने वाले दिन चाइना में आर्थिक महामंदी के होने वाले हैं। ये एक बड़े इकोनॉमिक
जो जिसपे दुनिया की इकोनॉमीज पे जो नजर रखता है, बार्कलेज ग्रुप ने ये इसको छाया था। इसके अलावा आईएमएफ ने भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट चीन के बारे में, न सिर्फ चीन के बारे में बल्कि पूरे एशिया के बारे में इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उसने कहा था कि आने वाले दिन में चीन, जो पूरा एशिया है, वो एक तरह की मुसीबत में घिरने वाला है और खासतौर पर वहां कीमतों में बढ़ोतरी होगी, महंगाई आएगी। और चाइना के स्लो डाउन का जिक्र इसमें भी, इस आईएमएफ की रिपोर्ट में भी किया गया है। बीबीसी ने एक बड़ी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की थी, जिसमें 5 रीजन बताए गए थे कि 5 वो कारण क्या हो सकते हैं जिससे चीन की जो इकोनॉमी है वो मुश्किलों में आने वाली है। इसमें जो बड़े कारण थे उसमें जीरो कोविड इज रैकिंग हैवोक, जो जीरो कोविड पॉलिसी चीन में थी जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। हालांकि इसको चीन ने इसको समय रहते थोड़ा संभालने की कोशिश की और पूरे चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसको धीरे धीरे करके हटाया। उसके बाद हमने देखा कि चीन अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर अभी भी कोविड की महामारी ने पूरे चीन को अपनी चपेट में ले रखा है, जबरदस्त वहां पर फैला हुआ है। दूसरा बड़ा कारण बीबीसी की रिपोर्ट ने कहा था कि बीजिंग जो है, यानी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सत्ताधारी पार्टी, वो बहुत ज्यादा इसको संभालने की कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत सारा ऐसे आर्थिक पैकेजेस की घोषणा की थी जो कि उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। एक बड़ा कारण बताया था चाइना इज प्रॉपर्टी मार्केट इन क्राइसिस, ये एक तीसरा बड़ा कारण है। ये चीन में हर एक जो एक्सपर्ट्स है वो इसी तरह इशारा करते हैं कि पिछले 10 सालों से चीन का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे रसातल में धंसता हुआ नजर आ रहा है। उसकी जो फॉल डाउन है वो अब तक रुक ही नहीं रहा है। अगर हम सही तरीके से देखें तो 2007, 8, 9 में जो अमेरिका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आर्थिक महामंदी आई थी, उसके पीछे भी प्रॉपर्टी मार्केट ही था। कुछ कमोबेश इसी तरह की हालत चीन में बनी हुई है। जब चीन की इकोनॉमी बूम हुई तो वहां के प्रॉपर्टी मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दुनिया भर में भी, इंडिया में भी कुछ इस तरह देखने को मिला, लेकिन अचानक ये बबल जो है वो फूटा। अब सिचुएशन ये है कि लोगों ने जो कर्ज लिया था बैंकों से, वो कर्ज वापस नहीं चुका रहे हैं, जिससे बैंकिंग व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। यानी ये वही सिचुएशन है जो 2007-8-9 में हमने यूएस में देखी। एक तीसरा बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, एक बड़ा कारण इसमें चीन में बताया है। और 5वां बड़ा कारण है चीन जो टैक्स टाइटन्स कंपनी है वो इन्वेस्टर्स उससे अपना पैसा वापस ले रहे हैं, क्योंकि चीन की बड़ी जायंट टेक कंपनियों में दूसरे बाहर के देशों ने, खासतौर पर यूएस और यूरोप के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया था, लेकिन वो पैसा वापस ले रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे हाल ही में सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बड़े स्पष्ट तरीके से बताया था कि पिछले काफी दिनों से, लगभग 2020 के बाद जब टेक जायंट्स कंपनी में अचानक बूम आया कोविड के आने के बाद, उसके बाद सीसीपी ने, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने चीन की टेक जायंट कंपनियों पर काबू पाने के लिए, उसको अपने मातहत ठीक तरीके से काम कराने के लिए एक इस तरह की गाइडलाइंस, नई पॉलिसी बनाई थी, जिसमें नई टेक जायंट्स कंपनियों को बेहद दिक्कत हुई और उनको सिचुएशन कुछ इस तरह की आ गई कि जो पूरी दुनिया की जो पॉलिसी है टेक कंपनियों को लेकर उससे कहीं विपरीत थी। ये शर्तें कुछ ऐसी थी कि जो चीन की जो जायंट कंपनियां हैं वो डाटा शेयरिंग करें सीसीपी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उनकी रेवेन्यू शेयरिंग है वो भी चीनी सरकार के साथ करें। और सीधे सीधे ऐसा था कि वो जो चीन की टेक जायंट कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा चीन यूरोप का लगा था, यूरोप की कंपनियों का लगा था या फिर यूएस की कंपनियों का लगा था, उन पे ये कहा गया कि वो डायरेक्ट सीधे सीधे, चाहे वो बाहर काम करे, यूरोप में काम करे, यूएस में काम करे, लेकिन वो सीधे सीधे सत्ताधारी शी जिनपिंग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के गाइडलाइंस के तहत ही काम करेंगे। यानी इससे एक बड़ा खतरा ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक तरह का टेक कंपनी के जरिए वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती है। लिहाजा इस पे देखिए, जूम एक बड़ा उदाहरण था, जूम के जरिए किस तरह के सवाल उठे थे। तो उसी तरह बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा उदाहरण था। हालांकि अभी जो सीएनएन की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि सरकार ने अब वो जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो क्रैकडाउन किया था, अब वो धीरे धीरे ओवर होने लगा है। अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। यानी चीनी सरकार ये समझ चुकी है कि भाई उन्होंने जो कर्व
करने की कोशिश की थी टेक जायंट्स को, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उल्टे पड़ा है। इससे उन्हीं की इकोनॉमी पर असर पड़ा है। लिहाजा अब इस तरह की खबरें आ रही कि उनके चीनी सरकार के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई वो अब जो क्रैकडाउन है टेक जायंट्स कंपनियों पर, अब वो बंद कर देंगे। तो ये खबर आ रही थी। तो ये सिचुएशन चीन की अभी भी बनी हुई है। इससे असर ऐसा नहीं है कि चीन अकेला इससे प्रभावित होगा, इसका एक रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। यूरोप और जो यूएस है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं, वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिया चूंकि इंडिया एक पहले से ही एक विकल्प के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है चीन का, तो बहुत सारे इन्वेस्टर अगर चीन से पैसा वापस लेते हैं तो इस तरह के उदाहरण भी हमारे सामने आ रहे हैं कि वो चीन से पैसा निकालकर इंडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत शायद पहला अकेला ऐसा मुल्क होगा जो कि इस सिचुएशन में बेहतर करता दिखाई देगा। एक और सऊदी अरबिया का नाम है कि सऊदी अरबिया हाल के दिनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पर हर तरीके से किया है, वो भी एक बड़ा कारण दिख रहा है। सऊदी अरबिया भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस में बेहतर करता दिखाई देगा। दो ही देश है, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब जिस तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अभी ये आशंकाएं हैं, धीरे धीरे ये नतीजे दिखाई देने लगे हैं, रुझान दिखाई देने लगे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन इस आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर पाता है या इसमें आगे धंसता हुआ चला जाएगा। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।